नमस्कार, मैं कुसुम कंवर। आप देख रहे हैं न्यूज़ बात आपकी। फिर उठाया ब्रजेश सोनी हत्याकांड व लूट का मामला, स्वर्णकार समाज ने किया उपचुनाव का बहिष्कार। ब्रजेश सोनी हत्याकांड व लूट जो कि 22 जुलाई 2019 की रात को सब्जी मंडी के पास सीस वाली निजी आवास पर हत्यारों के द्वारा की गई थी। इस मामले को लेकर स्वर्णकार समाज की मीटिंग का आयोजन राधा वल्लभ जी स्वर्णकार मंदिर पर किया गया, जिसमें जिला कार्यकारिणी ने पंडित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वर्तमान व पूर्व सरकार को दोषी ठहराते हुए हत्याकांड व लूट के मामले का खुलासा न करने के उपलक्ष्य में अंतर विधानसभा उपचुनाव 11 नवंबर व आगामी चुनाव में वोट नहीं करने का बहिष्कार किया और चुनाव बहिष्कार के लिए सभी समाजों को भी साथ लेकर हत्याकांड व लूट के हत्यारों को खुलासा करवाने के लिए चुनाव में वोट नहीं करने का निवेदन करेंगे। ब्रजेश सोनी के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री तक भी जाने के बारे में बताया गया। मीटिंग में 12 जिले के सभी पदाधिकारी व समस्त स्वर्णकार समाज शीश वाली मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट अरविंद कुमार गौतम। सवेरे सबको मालूम पड़ा, लोग आए, पुलिस ने FIR दर्ज कराई, विज्ञापन दिए, बाजार बंद रहा, लोगों ने आंदोलन किए, सब कुछ किया। 8-6 साल हो गए, लेकिन आज दिन तक प्रशासन ने हमारी सुनी ही नहीं। आज दिन तक कोई रिजल्ट नहीं इनका उत्पाद। सब समाज वालों से मेरा एक ही निवेदन है कि कैसे भी हो, आप जो चुनाव आ रहा है इसका बहिष्कार करें। मेरा आपसे सब अनुरोध है, पूरा जिला वालों। इसके पीछे क्या कारण है? इस कौन आदमी इस राज को छुपा के रखा है, कैसे छुपा के रखा है, ये अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। मैं ये चाहता हूँ इसका नाम आ रहा है, किसका नहीं आ रहा। अब तक अभी ये जांच हो जाती, इस साइड भी इधर उधर के नाम नहीं आता। अगर सरकार चाहती, सरकार पुलिस ये चाहती, आज इस तरह की बातें नहीं होती। कौन है इसके शासन में, कौन से राजनीति का आदमी ने इसको दबाया, इसका खुलासा होना चाहिए। उस समय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी थी, उसका शासन था। अपने तत्कालीन मंत्री 12 जिले के थे, इस विधानसभा के थे। ऐसा क्या आ गया कि 10 साल की रात में ये अधिकारियों से खूब ज्ञापन दिए। हमने न्यायालय का भी दरवाजा खटकाया, हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन 6 साल बाद खुला हुआ केस वहाँ का वहीं पड़ा हुआ है। अपराधियों की घोषणा नहीं हो रही है। आपने अभी एक इंटरव्यू देखा होगा फेसबुक पे, उसमें पीड़ित परिवार द्वारा पूरा अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया है केस का। उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं है। तो स्वर्णकार समाज शीश वाली ने जो विचार रखा, तो 12 जिले के पूरे स्वर्णकार समाज ने आज इकट्ठे होकर राधा वल्लभ जी भगवान के मंदिर पे शीश वाली में ये निर्णय लिया है कि समस्त स्वर्णकार समाज अंतर विधानसभा उपचुनाव में 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव में किसी भी 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में किसी भी दल का समर्थन नहीं करते हुए मतदान का बहिष्कार करेगा और प्रशासन से मांग करता है कि 11 नवंबर के पहले इस कांड को खोला जाए, जो कांड जनता सबको पता है। जघन्य हत्याकांड और लूट का इतना बड़ा मामला आज भी खुला हुआ घोषणा नहीं हो पा रही उसकी। और हमारा सर्व समाज से भी निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार का साथ देते हुए, आप स्वर्णकार समाज का साथ देते हुए और इस उपचुनाव में बहिष्कार में हमारा सहयोग करें। और ये जो आपने ये जो मीटिंग रखी है, हाँ, उसमें आज क्या ज्ञापन भी दोगे? ज्ञापन तो हम बहुत दे चुके हैं, हम सब अधिकारियों से मिल चुके हैं। ऐसा कोई संभागीय स्तर तक हमने कोई ऐसा विभाग है जो नहीं छोड़ा जहां हमने ज्ञापन नहीं दिया हो। अदालत में, न्यायालय में भी पहुंच चुके, हमें कोई परिणाम मिला। 6 साल से डर के साए में पूरा परिवार जी रहा है। पत्नी है, बेटी है, बेटा है, छोटे छोटे, लेकिन कोई परिणाम नहीं है। सब आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, लेकिन आज उनका दुख देखा नहीं जाता। हम जब सामने आते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। इसका क्या कारण रहा जो प्रशासन इसको केस को खोलना नहीं चाह रही?
हम या राजनीतिक दबाव है या फिर हम प्रशासन का दबाव है? इसमें राजनीतिक दबाव या प्रशासक कमजोरी हम तो प्रशासन से कहेंगे, क्योंकि चुनाव है और हम तो प्रशासन से पूरी मांग कर रहे हैं। दबाव किसका भी रहा हो, हमें उससे कोई मतलब, लेकिन कांड को खोला जाए, नहीं तो इसी तरह आगे भी विरोध होता रहेगा। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका निकायों के चुनाव आ रहे हैं। स्वर्णकार समाज अपने सहित सर्व समाज से अपील करेगा कि चुनाव का बहिष्कार करे और किसी के भी दबाव में इस तरह के कांड इंडिया के अंदर कहीं भी दबाए नहीं जाए। मंत्री जेल में चले जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जेल में चले जाते हैं अगर कांड किया है तो इसमें कोई भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि कौन है। आप तो ये कहोगे जो भी हो, हत्यारे अंदर जाने चाहिए बस, और कांड सामने आना चाहिए कि ये क्यों दबा हुआ है। हम इसी बात को लेके आज पूरे स्वर्णकार समाज शीश वाली के बलदाऊ जी मंदिर पर इकट्ठा हुआ है, तो राधा वल्लभ जी के मंदिर पर इकट्ठा हुआ है, और सबने भगवान के सामने निर्णय लिया है कि समाज का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का काम नहीं करेगा और चुनाव का बहिष्कार करेगा जब तक कि ये कांड खुल नहीं जाता है। 6.25 साल से स्वर्णकार समाज ने अब तक इतना टाइम क्यों लगाया? ये जो आज निर्णय लिया है 6.25 साल पहले क्यों नहीं लिया? समाज हर दरवाजे पे पहुंचा है। कांग्रेस का शासन था, 12 के मंत्री महोदय के पास हम कम से कम 2 या 3 बार गए। हर साल हम जुलाई में एसपी साहब के पास जब उनकी बरसी आती थी, जब हम थक गए तो फिर साल में एक बार जरूर जाते थे कि हमारा कांड खोला जाए। सब हमें आश्वासन देते थे कि बहुत जल्दी खुल जाएगा, बहुत जल्दी खुल जाएगा। कल्याण मल शर्मा जो एसपी थे, उन्होंने कहा आप 1,21,000 की इनाम की घोषणा करो किसी भी प्रकार की सूचना देने वाले को। हमने 1,21,000 पुलिस डिपार्टमेंट ने और 1 लाख स्वर्णकार समाज ने करके हत्यारों की सूचना देने वाले को 1,21,000 इनाम दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की सूचना, एसपी साहब ने उसमें अपने फोन नंबर दिए थे कि मेरे फोन नंबर पे कोई भी सूचना सीधी दी जाए, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई परिणाम नहीं हुआ। हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमने उसके बाद हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई। एसपी साहब ने हमारे को सीबीआई जांच की हमने मांग की, उन्होंने वो लेटर आगे भेज दिया, उसकी भी सूचना हमारे पास आई, लेकिन वहां से भी हमें परिणाम सुनने। इसके पहले मूल चुनाव, मुख्य चुनाव हुए। मुख्य चुनाव जीतते ही शीश वाली समाज ने यहाँ के जो विधायक जीत गए उनको यहाँ बुलाया राधा वल्लभ जी के मंदिर पर। राधा वल्लभ जी के मंदिर पर बुलाकर उनको पूरा केस समझाया, ज्ञापन दिया उनको, लेकिन उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ। 2 साल इसमें निकल गए, फिर अभी हमारे पास मौका है। हम हर मौके पे हमारी बात रखते हैं, लेकिन हमें परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, ये बात हमारे हाथ तक समझ में नहीं आ रही। जो इंटरव्यू अभी आपने फेसबुक पे देखा होगा, आप पत्रकार महोदय हैं, आप हमसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आपने इंटरव्यू देखा होगा। परिवार ने कितना साफ बोला है कि ऐसे ऐसे गला घोंट के, ऐसे ऐसे वायर से मारा। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे किया, सोना लूटा, सब कहा, सब प्रशासन की निगाह में ये सब। तो प्रशासन से इसीलिए कहते हैं कि आप इसको सीरियसली लेके खुलाओ, नहीं तो स्वर्णकार समाज इसी तरह बहिष्कार करता रहेगा और आने वाले चुनाव में भी हमारा रवैया कमजोर नहीं पड़ेगा, बढ़ता रहेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका नाम? त्रिलोक सोनी, जिलाध्यक्ष श्री मेड क्षत्रिय स्वर्ण